सारा 19-20 बचा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, और जो बातें वैसे तूने मैं आज्ञा दी है मन न सिखाओ, देखो मैं जगत के अंत और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु मैं ईसा नबी की किताब 41:10 में कहता है, बेटा और बेटी लोग, तुम मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, इधर उधर मत डर कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, और मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल करके रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ईसा नबी की किताब 49:15 कहता है, हाँ, एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देता है और उसे वो भूल जाए, सचमुच वो भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। 16 वचन कहता है कि परमेश्वर वचन कहता है कि देखो मैंने अपने हाथों से तुझे खोद करके बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जिस परमेश्वर ने आप सबों को सृष्टि किया, जिसे अपने हाथों से खोद करके बनाया, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। इसलिए उस महान परमेश्वर को हो सके भटका हुआ जिंदगी जी रहा था, संसार के ओर अपने जीवन को फेर रहा था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की दया, उसके लहू के द्वारा आप सबको छुटकारा दिलाया, आप सबको मोल लिया, आप सबको बुला लिया, आपका निमंत्रण दिया। इसलिए हम एक वचन और पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे, वो है याकूब का पत्री पहला पत्रस 1:15। पहला पत्रस 1:15। जैसा तुम्हारे बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। ऐसा तुम लोग पवित्र बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं नहीं बुलाया, भाई पास्टर जी नहीं बुलाया, ये पास्टर नहीं बुलाया, कोई नहीं बुलाया, कौन बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर। इसलिए उसकी नजर में कैसा रहना चाहिए? कैसा रहना चाहिए? पवित्र। इसलिए इतना कहने के बाद, इतना सिखाने के बाद, इतने सारे वचनों को दिखाने के बाद, अगर आप बपतिस्मा लेने के बाद गिर जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, ये सारे बातें परमेश्वर के आपको न्याय करेगा। कब? क्योंकि वचन कहता है इब्रानी के पत्री में, मनुष्य के ऊपर मरना और मरने के बाद न्याय के दिन तय कर दिया परमेश्वर ने, वो दंड का दिन है, और वो बड़े आंख के जलन के साथ परमेश्वर ने हमारे लिए उस मृत्यु को तय किया है। इसलिए उस भयंकर से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अपने लहू से शुद्ध किया। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 1:7। पहला 1:7। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, पर यदि वो जैसा ज्योति में है, वैसा ही हम भी ज्योति में चले। हम भी ज्योति में चले। वो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? आपका प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको तब तक शुद्ध और पवित्र जीवन रखेगा जब उनके साथ आपका सहभागिता रहेगा। जैसा वह ज्योति में है, ऐसा आप भी ज्योति में रह करके ज्योति का मतलब क्या है? कोई पाप का गुणगान, कोई पाप का गुंजाइश आपके अंदर में नहीं होना चाहिए। अगर पाप के साथ रहेगा तो आप अंधेरे में चले जाएंगे। प्रभु ज्योति, और अंधेरा और ज्योति एक साथ रहना संभव नहीं है, और कभी रहता भी नहीं है। इसलिए आप अंधेरे में जाएंगे, प्रभु के साथ आपका नाता छूट जाएगा।